नमस्कार दर्शकों। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुकी है वैदेही शर्मा, जो हमें बताए कि सनातन धर्म में पुराणों का क्या महत्व है और हमारे जीवन में इसका क्या मार्गदर्शन रहता है। वैदेही, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो वैदेही, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, पुराणों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? देखो, सनातन धर्म में माना जाए तो सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म में पुराणों का ही महत्व है, क्योंकि पुराण हमें केवल ज्ञान नहीं देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं कि हमें जीना कैसे है, धैर्य, इन सबको अपने जीवन में लाना कैसे है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जीवन में बस जीना नहीं होता, उसको एक अच्छे तरीके से जीना होता है, जो हमारे पुराणों में बताया गया है। कहीं देवी देवताओं की कहानियों से, जब उन्होंने अवतार लिया था तो इस जीवन में उन्होंने क्या सिखाया, क्या हमें नए नए मार्गदर्शन दिए, तो ये सब हमें पुराण पढ़ के पुराण बताते हैं कि आप पुराण पढ़ोगे तो आपको पुराणों में ये सब कुछ मिलता है। जी वैदेही, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पुराणों की विशेषता क्या है? देखो, पुराणों की विशेषता ये है कि पुराण आपका केवल मार्गदर्शन नहीं करते हैं, पुराण आपके जीवन के हर पड़ाव में आपका साथ देते हैं। अगर आपको कभी ये भी हो रहा है जीवन में कि मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है या मेरा विश्वास इस चीज से उठ रहा है, तो पुराण आपको बताते हैं कि आपके लक्ष्य की ओर आपको एकाग्रत कैसे रहना है, आपको आपका जीवन किस ढंग से जीना है, और आपको आपके जीवन में कौन सी नई आदतें लानी है, कौन सी अच्छे तरीके से आपको जीवन जीना है। और बहुत सारी कई कहानियां आपको देवी देवताओं की ये बताती है पुराणों से कि आपको आपके जीवन का मतलब क्या है, आप इस जीवन में आपको मिला क्यों है ये जीवन। जैसा आपने बताया इस प्रश्न का उत्तर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पुराणों को पढ़ने और समझने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? देखिए, पुराणों को पढ़ने और समझने के लिए एक तो आपका पृष्ठभूमि का जो ज्ञान होता है वो होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से बस थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसके बिल्कुल अंत में चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें उसको बताने का क्या मतलब था, वो आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते थे। अगर आप उसको जैसे वो करा गया है वैसे आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो आप समझ पाएंगे कि वो आपको बताना क्या चाहते हैं। और दूसरा, हमें चाहिए पुराणों को पढ़ने के लिए एकाग्रता, जो सबसे ज्यादा जरूरी है जी, कि आपने आप एक ध्यान लगा के वो चीज को पढ़ें। जैसे आपने एकाग्रता की बात करी, इसलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे अगले प्रश्न की ओर ये जानना चाहूँगा, पुराणों के लाभ और पुराणों को अध्ययन से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है? देखो, पुराणों के लाभ सबसे पहले तो ये हैं कि ऐसा माना जाता है कि पुराण जैसे व्यास जी ने लिखे हैं या कई बड़े बड़े लेखकों ने लिखे हैं जिन्होंने बहुत तपस्या करी है, जैसे तुलसीदास जी थे, तो ऐसे कई लोगों ने पुराण लिखे हैं। और अगर उनमें कुछ लिखा है, उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने इतनी तपस्या करी है, तो बहुत कुछ उन्होंने अपना खुद के जीवन का भी बताया और भगवान को भी देके आपको एक ऐसी कहानी फ्रेम करके बताइए कि वो आपके जीवन में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। तो आपको पुराण इसलिए पढ़ने चाहिए कि आप कभी भी कमजोर पड़े तो पुराण आपको उस कमजोरी से उठा सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी पौराणिक जिन्होंने पुराण लिखे, वेद व्यास, इनका जिक्र किया, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुराणों का महत्व समझने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पुराणों का महत्व समझने के लिए ये है कि आप पुराण तो पढ़िए, लेकिन उसका अर्थ साथ में जानिए। ये नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया, उसको अपने जीवन में उतारिए, तो आप उन पुराणों को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि पुराणों में केवल लिखा नहीं गया है, पुराणों में बहुत कुछ बताया भी गया है जो आपको अपने जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है। जो सोशल मीडिया या उसकी तरफ डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे पुराण पढ़ने के लिए? देखो, मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि आप जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, सोशल मीडिया आई है, हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन मिल रहा है, तो आप उनको भी अपनाइए। लेकिन अपनी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, पुराण है, इन चीज़ों की और भी बढ़िए। क्योंकि फ़ोन में ये चीज़ें भी हैं, लेकिन जो युवा हैं वो बस एक ही चीज़ देखते हैं, तो ये गलत है। अगर वो सनातन धर्म को जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी रूट्स क्या हैं, हम कहाँ से हैं, क्यों हैं। और सनातन धर्म, जो युवा है आजकल डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, अगर वो ये पढ़ेंगे, हमारे पुराण स्क्रिप्चर जो हैं वो पढ़ेंगे, तो उनको ये नहीं मिलेगा कि वो बस भगवान के बारे में जान लें, उनको अपने लाइफ लेसन्स मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं उनके लिए। वो ये जानेंगे कि हमें हमारा लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, हमारा जीवन है, इसका महत्व क्या है, ये जीवन क्यों है। ऐसा नहीं है कि बस हमें भगवान में ही क्या कहते हैं पूरा अपना जीवन व्यतीत करना है, उसके अराउंड भी बहुत कुछ है कि आप जानिए तो सही सनातन धर्म क्या है। तो वैदेही ने बहुत अच्छी बात कही पौराणिक पे। धन्यवाद वैदेही। हाँ जी,
धन्यवाद कार्तिक। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है, उनको भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि वो 24 घंटे क्या कहते हैं भगवान की पूजा करें या पाठ करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि उन्हें सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान को मन में बसा के रखना चाहिए। हर व्यक्ति में उनको भगवान दिखेंगे, अगर वो हर व्यक्ति की इज्जत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और वो उनके जीवन में उनको आगे बढ़ने की भी बहुत सहायता करेगा। तो मैं यही चाहूँगी अपनी युवा पीढ़ी से भी और सबसे भी कि वो अपने सनातन धर्म का पालन करें। धन्यवाद।